परमात्मानं मानम्य मुमुक्षुः स्वार्थसंवेदे कृष्णोपदेशमाचरस्ते स्वशक्त्या सादरं स्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्ण तस्मै संज्ञानरूपाय परमब्रह्म परमात्मा पूर्णज्ञानघननी वन्दो परमानन्द कर्म विभाग पाद मुनिराज को नमन करो मन का स्वात्म संपदा के टीका करूं प्रगटा सहज स्वभाव कर्म मिले ज्ञान रूप परमा बोलेंगे 23 नंबर का अज्ञानोपास्तिरज्ञानम् ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। उपदेश नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का स्वरूप बताया है कि जिसका ध्यान करना है ऐसा आत्मा उसका क्या स्वरूप है। और फिर वो आत्मा का ध्यान मतलब आत्मा की उपासना आत्मा की भावना कैसे की जाती है, आत्मा की उपासना किस प्रकार की जाती है, उसकी क्या विधि है, क्या तो साधन है, कौन करे, किसके द्वारा करे, किसकी करे, कैसे करे, ये सारे प्रश्न शिष्य के थे। तो उसका जवाब दिया कि सबसे पहले क्या करना है कि इंद्रियों को संयम में करण ग्राम, इंद्रियों को तो वश में करो और मन को फिर एकाग्र करो। सबसे पहले यानी आत्मा की उपासना के इच्छुक हैं हम, आत्मा की आराधना करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंद्रियों को वश में करना जरूरी। इसीलिए श्रावक के षट आवश्यकों में कौन से हैं षट आवश्यक? संयम, तप और दान। तो संयम संयम आवश्यक है। छह आवश्यकों में मतलब रोज संयम का पालन। संयम का मतलब क्या है? दो प्रकार का संयम है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो ये रोज हमको ये संयम का पालन, हम तो खाली 10 लक्षण आते हैं तो टेस्ट करते हैं तब करते हैं, क्योंकि संयम का कुछ पालन कर लें, वो भी करें तो करें। रोज आवश्यक है कि रोज इंद्रियों को वश में करना। डेली की क्या बोलते हैं, रूटीन लाइफ ही है ये। संयम, तप, दान, स्वाध्याय, ये जीवनचर्या है। ये कोई अलग से पर्व के दिनों में स्पेशली वो तो कोई और विशेष करने हो। बाकी ये श्रावक की यानी गृहस्थ, जैनी गृहस्थ की और सामान्य भी सभी की ये दिनचर्या ही है।
तो वो संयम में क्या है कि इंद्रियों, पहला पहला संयम इंद्रिय संयम, प्राणी संयम को तो दूसरे नंबर पे रखा है। पहले अपनी इंद्रियां वश में होंगी तो वो प्राणी संयम भी तब पलेगा ना। इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर वो हिंसा हिंसा को भी कौन ध्यान देगा। इसलिए संयम में करण ग्राम, हम पहले इंद्रियों को वश में करो, जो क्योंकि सारा उपयोग इनके माध्यम से बाहर जा रहा है। आत्मा की उपासना करनी है तो आत्मा की उपासना तक सूक्ष्म ज्ञान है, एक बार में एक ही जगह लगता है। अगर बाहर उपयोग लगा हुआ है विषयों में तो फिर आत्मा में नहीं लग सकता है। इसलिए वहां से उपयोग को हटाओ, इंद्रियों को वश में करो, फिर मन को एकाग्र करो और फिर आत्मवान आत्मान आत्मवान ध्याये आत्मना एव आत्मनि स्थित, कि आत्मा को, जो आत्मवान पुरुष है वो आत्मा को, आत्मा में अपने में स्थित आत्मा को आत्मा के ही द्वारा फिर उसका ध्यान करे। किसी और का ध्यान नहीं करना है, कहीं और से ध्यान नहीं करना है, किसी और साधन के द्वारा ध्यान नहीं करना है। तो उपासना की विधि बताई। फिर शिष्य बोलता है इसकी उपासना से मिलेगा क्या, फल तो बताओ, बिना फल के तो कोई बुद्धिमान आदमी काम करता नहीं। तो यहाँ 23वें श्लोक में उसका फल बता रहे हैं। श्लोक का पाठ अपन ने किया ही है, पद्यानुवाद का पाठ और कर लेते हैं। पेज नंबर क्या है, 58 नंबर पेज है। जड़ से जड़ता ही मिले, ज्ञानी से निज ज्ञान, जो कुछ जिसके पास करे उसी का दान। जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा, जो कुछ जिसके पास है वह करे उसी का दान। दान मतलब वो वही देगा, दान मतलब ऐसा वाला दान नहीं, मतलब उससे वही मिल पाएगा। तो जड़ से जड़ता ही मिलती है, अज्ञान से अज्ञान मिलता है, और ज्ञानी की सेवा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ज्ञान चाहते हैं कि अज्ञान चाहते हैं? ज्ञान क्यों चाहते हैं? हाँ, ज्ञान और सुख का, वो दोनों का कोरिलेशन है। तो हम वैसे भी ज्ञान स्वरूप है, तो हम ज्ञान स्वरूप होकर अज्ञान क्यों चाहेंगे? अज्ञान कौन चाहेगा? ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान ही चाहते हैं। तो ज्ञान से ही, ज्ञानी की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ये यहाँ पर कहा कि अज्ञान की अर्थात ज्ञान रहित शरीर आदि की उपासना से, यानी उसकी सेवा से, सेवा अज्ञान है अर्थात अज्ञान की उपासना से अज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञानी सेवा ज्ञान देती है अर्थात ज्ञानी पुरुषों की सेवा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिसके पास जो होता है वह वही देता है, यह सुप्रसिद्ध बात है, ये सूक्ति है कि जिसके पास जो होता है वह वही देता है। अपनी टीका की चर्चा हो गई थी, थोड़ा ये गुण भद्राचार्य वाला वापस थोड़ा सा पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। गुणभद्राचार्य, श्री गुणभद्राचार्य, पेज नंबर 59। श्री गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन श्लोक 175 में कहा है कि ज्ञान का, यानी ज्ञानी की उपासना का फल प्रशंसनीय अविनाशी सम्यक ज्ञान ही है, यह निश्चय से जानो। अहो, यह मोह का ही महात्म्य है कि ज्ञान को छोड़कर यहाँ भी अर्थात इस उपासना में भी दूसरा शोधता है। यानी ज्ञान का फल तो ज्ञान ही मिलेगा। हम क्या चाहते हैं, शिष्य को बताया कि उसने पूछा आत्मा की उपासना का फल क्या है, कि आत्मा की उपासना का फल है आत्मा की ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन हम क्या चाहते हैं, फल बताओ। तो अंदर से रुचि किसकी है कि आत्मा की उपासना का फल में कुछ बताओ, कि ये लौकिक ये सुविधा हो जाएगी, आराम हो जाएगा, धन संपत्ति मिल जाएगी, के काम निपट जाएंगे, कोई स्वर्ग आदि मिल जाएगा, ऐसा कुछ काम बताओ। ये कह रहे हैं कि पहले तो जिसके पास जो होता है वो वही देता है, तो ज्ञान की सेवा से ज्ञान ही मिलेगा। लेकिन फिर भी जीव को मतलब प्रशंसनीय सम्यक ज्ञान मिल रहा है, इतना बड़ी उपलब्धि मिल रही है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, फिर भी क्या खोजता है, क्या शोधता है कि कुछ और ही मिले, कुछ लौकिक सुविधाएं मिले,
तो ये किसकी महिमा है? ये मोह का महात्म्य है। ये मोह कितना चढ़ के है ऊपर की, इतना बढ़िया सम्य ज्ञान, केवल ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान लोग के शिखर पे बिठाने वाला वो मिल रहा है कि वो तो ठीक है, भगवान तो बनी जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ अभी यहाँ क्या हो जाएगा। लौकिक सुख सुविधा सोचता है, वो खोजता है कि क्या मिलेगा, ये खोजता है कि मोह का ही महात्म्य है कि ज्ञान को छोड़कर यहाँ भी, यानी इस आत्मा की उपासना में भी दूसरा शोधता है कि कुछ और मिल जाए। आत्मा की उपासना से क्या मिलेगा? आत्मा ही तो मिलेगा। आत्मा की उपासना से आत्मा, मैं आत्मा हूँ और मैं अपने स्वरूप को प्राप्त कर लूं, और स्वरूप की प्राप्ति पूर्वक अनंत सिद्ध दशा की प्राप्ति वो हो गई। इससे बड़ी और क्या बात है? भगवान बन गए फिर भी भिखारी बनना है। लौकिक सुविधा, लौकिक संपत्ति उसकी खोज करता है। तो कह रहे हैं मोह का ही महात्म्य। शिष्य पूछता है इस संबंध में क्या दृष्टांत है? कुछ उदाहरण बताओ, ये आप जो कह रहे हो इस बात में उदाहरण दृष्टांत क्या है? तो आचार्य कहते हैं यत्तु यस्यास्ति तदेवं ददाति। इसका अर्थ यह है कि जिसके पास जो हो वही देता है, अर्थात जिसके स्वाधीन जो है, जिसके स्वाधीन उसके अपने अधीन, स्वाधीन, जिसके स्वाधीन मतलब उसके अधीन, जिसके पास में जो है, भाई ऐसे बोलते ना, ये तो मेरे हाथ में है, ये तो मैं कर सकती हूँ, वो ये काम अपने हाथ में नहीं, तो ये हाथ में है मतलब वो अपने अधीन है, और अपने मतलब स्व, हमको लगता है स्वाधीन मतलब ऐसा वाला कोई स्वाधीन, स्वाधीन मतलब अपने कंट्रोल में है, अपने पास है। तो जिसके स्वाधीन यानी जिसके पास जो है वह उसकी उपासना करने पर देता है। अब क्या क्या किसी को हम कहेंगे कि भाई तुम ये काम करो, किसी बच्चे को कहा तुम ये काम कर लोगे, याद कर लोगे, तो कुछ देंगे, तो क्या देंगे कि जो अपने पास हो सकता है, जो अपन लास्ट मान लो बाजार से भी लाएंगे, जो अपनी कैपेसिटी है ला सकेंगे वही तो कहेंगे। और जो है ही नहीं, जो अपनी कैपेसिटी नहीं है, जो अपने बस की बात ही नहीं है, वो काम कह दो कि हम आपको ये करके दे देंगे, ये अपने बस की बात नहीं है। तो जिसके स्वाधीन, जिसके पास जो है वह उसकी उपासना करने पर देता है। यह वाक्य लोक में सुप्रतीत है, यानी सुप्रतीत है, अच्छे से दिखाई देता है, प्रतीति में आता है। इसलिए हे भद्र, ज्ञानी की उपासना करके प्रकट हुई है स्वपर विवेक रूपी ज्योति जिसकी, ऐसे आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही निरंतर से, इसलिए क्या उपदेश दे रहे हैं वही, हे भद्र, हे भद्र, हे भव्य जीव, ज्ञानी की उपासना करके प्रकट हुई है स्वपर विवेक रूप ज्योति जिसकी, ऐसे आत्मा। तो ये तो अभी छोड़ो, पहले क्या कह रहे हैं, इसलिए हे भद्र, आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही निरंतर से क्या करो, आत्मा को किसके द्वारा, आत्मा के द्वारा, कहाँ पर, आत्मा में ही निरंतर से, यानी निरंतर उसका सेवन करो, आत्मा का ही ध्यान करो, आत्मा का ही विचार करो, उसी का विचार, उसी का चिंतन, उसी का मनन वही करो। कैसा है वो आत्मा, कौन से आत्मा की करें, किस आत्मा को का वो सेवन करें, किस आत्मा का ध्यान करें? तो कह रहे हैं ज्ञानी की उपासना करके प्रकट हुई है स्वपर विवेक रूपी ज्योति जिसकी, स्वपर विवेक रूपी ज्योति यानी भेद ज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान जिसको प्रकट हुआ है। और वो स्वपर भेद विज्ञान कैसे प्रकट हुआ? स्वपर भेद विज्ञान ज्ञानी की उपासना, यानी बिना ज्ञानी की उपासना के, बिना ज्ञानी के, अभी बाहर वाला ज्ञानी ले लो, ज्ञानी पुरुष की संगति, तो बिना ज्ञानी गुरु के समागम के ये भेद विज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, तो किसी भी रूप में, किसी भी भाव में वो ज्ञानी का समागम होना ही होगा, किया ही होगा। तो वो ज्ञानी की उपासना मतलब उनकी उपासना का मतलब ताली पीट के और वो मंजीरे बजा के वो नहीं, उपासना का मतलब है उनके संपर्क में, उनके अनुयायी होना, उनका अनुकरण करना, वो जो बात कह रहे हैं उसको फॉलो करना, उनके पद चिन्हों पर चलना,
ये उनकी उपासना है। असली उपासना क्या है? देवशास गुरु की उपासना कहो, चाहे घर में माता पिता की कहो, चाहे दुनिया में गुरुजनों की कहो, उनकी सेवा का, उनकी भक्ति का क्या अर्थ होता है? माता पिता की सेवा का मतलब क्या है? कि वो जो कहते हैं वो बात मानो, तो उनकी सेवा है। हाथ पांव दबाना ये कोई सेवा नहीं है कोई। और फिर जब वो जो कहते हैं उस मार्ग पे चलते हैं और वो मार्ग को सही लगता है, तो अपने आप ही फिर वो हाथ पांव दबाने का भाव भी आ जाता है। जिसको बहुमान आता है अपने माता पिता का कि इन्होंने हमको अच्छे सही रास्ते पर लगाया, अच्छे संस्कार दिए, तो उसको अपने आप ही उनकी सेवा का भी भाव आता है। तो जिसको ये बहुमान आता है कि ये जो देवशास गुरु हैं, इन्होंने हमको दुखों से छूटने का मार्ग बताया, इन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया, इनके बताए ये खुद मुक्त हुए और इन्होंने हमको मुक्त होने का उपाय बताया। अगर ये नहीं होते तो हमारा क्या होता? ऐसा जिसको बहुमान आता है तो फिर उसको उनकी पूजा भक्ति आराधना करने का वो भाव भी आता है। अब उनके तो हाथ पांव तो क्या दबाना। लेकिन असली तो सेवा क्या है, असली उपासना क्या है? कि वो जो मार्ग बता रहे हैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। तो क्या कहा? आत्मा को, तो कैसे आत्मा को? कि जिसकी स्वपर विवेक रूपी ज्योति प्रकट हुई है, यानी जिसको भेद ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे आत्मा को, मतलब अशुद्ध आत्मा की उपासना नहीं करना। आत्मा की उपासना तो है जी भाई साहब, इसके लिए उदाहरण ऐसा देते हैं, वो तो श्रद्धा और ज्ञान के लिए, कि मतलब मोक्ष मार्ग में सारे काम तो ज्ञान करता है, फिर श्रद्धा तो सील लगाती है। तो ज्ञान की तो भूमिका पिताजी जैसी है, ज्ञान तो है पिताजी और श्रद्धा है उनकी पुत्री। तो पुत्री हो गई, शादी होगी, तो वो वर ढूंढने जा रहे हैं ज्ञानचंद जी श्रद्धा पुत्री के लिए। तो वो किसके पास गए? कि अशुद्ध नय के पास गए। ज्ञानचंद जी अशुद्ध नय के पास गए कि अपनी लड़की है श्रद्धा, उसकी अपने को शादी करनी, कोई अच्छा लड़का, कोई योग्य वर बताओ। तो क्या कहा अशुद्ध नय ने? कि है ना एक जीव नाम का, तो बोले क्या करता है? कि बहुत बढ़िया काम है, टूरिंग जॉब है, 4 गतियों में इधर से उधर, इधर से उधर, टूरिंग जॉब है, बढ़िया काम है, आराम से खूब पाप कर्मों की कमाई करता है और अच्छा है, बढ़िया। तो पिताजी ने क्या सोचा कि भैया ये तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर, मेरी लड़की कैसे रहेगी? वो एक जगह ठिकाना तो होना चाहिए ना। तो इसके साथ तो अपनी लड़की सुखी नहीं रहेगी। फिर वो गए कि दूसरे के पास गए, शुद्ध नय के पास। शुद्ध नय के पास गए कि अपनी श्रद्धा के लिए कोई लड़का बताओ। तो बोले है ना एक जीव। तो एकदम से बिदक गए, नाम सुनते, नहीं नहीं उसका तो हमने सुना है, उसका तो नहीं जमा। नहीं नहीं, सुनो तो सही कि कैसा है। कि बिल्कुल अभेद अखंड अरसमारूढ़म अगंधम अवत्तम चेतना गुणम असद्दम, और ऐसा सबसे भिन्न, हाँ, पर द्रव्य से भिन्न, पर भावों से भिन्न, सबसे निराला, ऐसा ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसा। तो ये और अनंत गुणों का पिंड, अनंत गुणों का गोदाम, इतना खजाना भरा है, और ऐसा केवल ज्ञान का स्वभाव है, और तुम अपनी श्रद्धा की शादी इससे कर दो तो बिल्कुल बढ़िया मस्त रहेगी। तो फिर पिताजी ने क्या सोचा कि ये इतना धनी, अनंत गुणों का पति, गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, क्या क्या वो सारा। तो फिर पिताजी ने ले जाके क्या कहा श्रद्धा को कि ये हमने तुम्हारे लिए शुद्ध नय वाला, शुद्ध नय वाला है ना, जो पश्चाद्यापानम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषम असंयुक्तम तम शुद्ध नयम व्याणी, वो शुद्ध नय बता रहा है, अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त। ये हमने जीव तुम्हारे लिए लड़का खोजा है। तो श्रद्धा क्या करती है? तुरंत गले में वरमाला डाल देती है। तो कौन से आत्मा की उपासना करनी है? वो 4 गतियों में भटकने वाले अशुद्ध आत्मा की, कि जो गुणों का गोदाम और शक्तियों का संग्रहालय, ज्ञान का घनपिंड, चितपिंड चंड अखंड सुगुण करंड,
किस आत्मा की उपासना करनी है? इस आत्मा की, शुद्ध नय का विषयभूत जो आत्मा है। और वो भेद ज्ञान ज्योति कैसे प्रकट होगी? कि शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा को जानकर उसके हिसाब से तब वो भेद ज्ञान ज्योति प्रकट होगी। तो और ये कैसे प्रकट हुई है? कि ये जब तक कोई गुरु नहीं बताएंगे, गुरु की उपासना करके, तो ज्ञानी की उपासना करके प्रकट हुई है सपर विवेक की ज्योति, जिसकी ऐसे आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही निरंतर से उसका सेवन इस भाव में नहीं होता। तो पहले भी कहीं किसी की सुनी नहीं है। अरे महावीर भगवान के जीव को सम्यक दर्शन कब हुआ? बिना मुनिराजों के उपदेश नहीं हो। तीर्थंकर का भी जीव हो तो भी क्या हुआ? उपदेश तो आदिनाथ भगवान का पूर्व पढ़ लो। वो आया था ना उनका मंत्री संबोधन करने वहां पे, आदिनाथ भगवान के पूर्व ख्याल में वो भूमि में सम्यक दर्शन हुआ था उनको। वो जो उनका मंत्री, हाँ स्वयंभू नाम का मंत्री था, वो वहाँ राज उपदेश देने आए। महावीर भगवान का तो पता ही है ना, शेर की अवस्था में संबोधन, बिना संबोधन के कैसे हो सकता है? जाति स्मरण हो जाएगा वो तो बाद में हुआ, लेकिन यहाँ तो अभी देशना लब्धि, देशना मिली ना साक्षात मुनिराजों की। बिना देशना के तीर्थंकर का कोई गुरु नहीं होता, वो तो उस भाव में वो तो निमित्त नहीं, उस भाव में तो नहीं होता, पर जैसे पहले के कम सुने। अरे कम कैसे सुने? आप एक एक तीर्थंकर का पढ़ लो, एक एक तीर्थंकर का बिना बिना किसी, मतलब जब भी सम्यक दर्शन को पहली बार हुआ है, पहली बार जब भी अभी, तो बिना देशना लब्धि के नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो उनको गर्भ में जल्दी है। अरे वो बना हुआ है, उत्पत्ति की बात है। उत्पत्ति बना हुआ रहेगा तो वो तो गर्भ में भी बना रहेगा, बाद में भी बना रहेगा, तब थोड़ी ना हर समय देशना चाहिए। उत्पत्ति जब हो रही है तो बिना देशना के कभी ना कभी, इसलिए कहा अपने पूरे होल लाइफ में, इस भाव में नहीं, भाव भवांतरों में कभी ना कभी ज्ञानी की उपासना पूर्वक ही आत्मा की आराधना संभव है। कभी भी किसी भी भाव में, कभी भी किसी भी जीवन में किसी ज्ञानी का समागम मिला ही नहीं और फिर कहते डायरेक्ट ही तो अपने आप आत्मा की उपासना, ऐसा हो ही नहीं सकता। नित्य निगोद से निकल के आए भरत चक्रवर्ती के, हाँ भरत चक्रवर्ती के पुत्र हो गए, निगोद से निकल के आए 923, तो उनको कब मिली? कि उसी भाव में दादाजी की मिल गई ना आदिनाथ भगवान, बिना देशना के, बिना ज्ञानी के समागम के बन सकते। यद्यपि उसमें ऐसा आता है बीच में दो इंद्रिय का भाव, लेकिन निगोद से भी सीधा मनुष्य बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बन सकता है। अग्नि का एक और वायु का एक मर के मनुष्य नहीं बन सकते। अग्नि का एक और वायु का एक के इतना संकलेश होता है कि मनुष्य आयु नहीं बांध सकती, लेकिन पृथ्वी जल और वनस्पति का एक से मनुष्य आयु बन सकती, सीधा वहां से आ सकते डायरेक्ट। यानी एक इंद्रिय स्थावरों में से कोई पहले रस में आना पड़ेगा, विकलेंद्रिय में आना पड़ेगा, फिर मनुष्य में आएगा, ऐसा कोई क्रम नहीं। आप सोचो कि वो भी जीव कितना क्या पुण्य कर सकता है, क्या पुण्य कर लेता है, मनुष्य बन जाता है। और सामान्य ऐसा नहीं, भिखारी वाला चक्रवर्ती का पुत्र बन गया है, ऐसा क्या किया होगा उन्होंने? बोलते हैं ना कि अपने पेड़ों को म्यूजिक सुनाते हैं, वो तो म्यूजिक सुनाते हैं तो फालतू की बात है, क्योंकि कान तो है नहीं उनके, पंचेंद्रिय हो जाएंगे, म्यूजिक सुनने लग जाएंगे ना, कोई वाइब्रेशन को स्पर्शन में ही, कोई वाइब्रेशन से ऐसे स्पर्शन ही, पेड़ कोई म्यूजिक नहीं सुन सकते भाई, ये तो अपन सोच ले ना, साइंस अब साइंस तो कहती है, लेकिन अब साइंस की बात में कितना दम हो सकता है कि पेड़ों के कान थोड़े ना होते हैं, कान तो पांचवी इंद्रिय हो गई, कान सिद्ध करने में तो पंचेंद्रिय हो जाएंगे पेड़। वो तो कोई वो जो साउंड वेव्स जो भी है उनके जो वाइब्रेशन, उनको कोई स्पर्श में इस तरह की कुछ आती होगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है।
अब वो भी कोई पर्टिकुलर कभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा और तभी कोई ऐसा आया होगा। बाकी हर पेड़ के साथ कुछ ऐसा होता है कि यहाँ तो दिन से चलते होते हैं म्यूजिक, पेड़ों में क्या होता है ऐसा। अपने घरों में लगे हों और हम म्यूजिक चलाते हो तो कोई ऐसा थोड़ा ना सारा दिन पेड़ डोलते रहते हैं म्यूजिक। वो तो वैसे ही, हाँ वो तो तेज आवाज से दीवारों में दरार पड़ जाती है तो कोई गलत चीज, वो अलग चीज। चलो अपन तो विषय है। भावार्थ। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही प्राप्त होता है। इसलिए जिसको स्वपर विवेक की ज्योति प्रकट हुई है उसको आत्मा की आत्मा द्वारा आत्मा में ही निरंतर उपासना करनी योग्य है। जिसको ये भेद विज्ञान प्रकट हुआ है तो उसको ये अपने आत्मा की और अपने आत्मा द्वारा और अपने आत्मा में ही वही उपासना करने योग्य है, क्योंकि उसी से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञानी की सेवा से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उसको ये ज्ञान प्रकट बना स्वपर विवेक। विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक ज्ञान के लिए आता है, विवेक ज्ञान। तो स्वपर विवेक की ज्योति यानी वो ज्ञान प्रकट हुआ है जिसको, तो वो ज्ञान अभी प्रकट हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हुई ना। तो अब और क्या करना है कि अभी तो भेद ज्ञान हुआ है, उसको कंप्लीट करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए उस आत्मा की ही उपासना उसको करनी योग्य है। यहाँ फिर शिष्य कहता है, फिर उसकी समस्या आ गई। फिर शिष्य कहता है कि अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या होता है। ये तो आपने कह दिया कि ये तो जो वेद ज्ञान जो को प्रकट हुई है, मतलब कि अभी मार्ग में है, अभी कोई कंप्लीट ज्ञानी नहीं हुआ है, अभी साधक दशा है। लेकिन जो अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या होता है, क्या फल मिलता है? और निष्पन्न स्वात्मनिष्ठ योगी की अपेक्षा से, अच्छा तो जवाब दे रहे, मतलब वो बता रहे हैं। यहाँ शिष्य फिर शिष्य प्रश्न कहता है कि अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या होता है, यानी उसको क्या फल मिलता है? जो अध्यात्म लीन मतलब जो कंप्लीटली पूर्ण रूप से आत्मा में ही लीन है। ये तो आप कह रहे हो ज्ञानी की सेवा का फल ज्ञान की प्राप्ति है, वो वेद ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सम्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन जो पूर्ण रूप से आत्मा में ही लीन हो गए, अध्यात्म लीन, उस ज्ञानी को क्या फल मिलता है? उसका यहाँ खुलासे में कह रहे हैं कि निष्पन्न मतलब संपन्न, स्वात्मनिष्ठ, पूर्ण रूप से आत्मा में जो लीन है, ऐसे योग की अपेक्षा से स्वात्म ध्यान के फल का यह प्रश्न है। यानी पूर्ण रूप से शुद्ध उपयोग में लीन है, आत्मा में लीन है। इसके भी अभी दो तरह के भेद करेंगे, मतलब इस आत्मा में लीन वालों के। देखिए श्लोक पढ़ते हैं। परिशहाद्य विज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी शब्द क्या है इसमें? परिशहादि अविज्ञानात्, परिशहादि अविज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी। परिशहाद्य विज्ञानात् आश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा कर्मणामाशु निर्जरा परिशहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा
परिचयादि अविज्ञानात्, परिचयादि अविज्ञानात् यानी परिचय आदि का विज्ञान, अविज्ञान, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान यानी उनका ज्ञान, और अविज्ञान यानी उनका ज्ञान नहीं होना। परिचय आदि का अविज्ञान मतलब उनका ज्ञान नहीं होना। इसके प्रश्न समझ लीजिए, अभी बैठेगा बैठेगा। आश्रवस्य, आश्रव की निरोधिनी यानी उसको रोकने वाली। जायते, जायते यानी होती है। अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से। कर्मणाम आशु, कर्मणाम यानी कर्मों की, आशु यानी शीघ्र ही, आशु यानी जल्दी से। आशुलिपि होती पहले चलती थी ना शॉर्ट हैंड, आशुलिपि बोलते हैं हिंदी में। आशु मतलब जल्दी, शीघ्र, वो शॉर्ट में लिखते तो जल्दी लिखने में आ जाते। आशु यानी शीघ्र ही। निर्जरा यानी कर्मों का निर्जरित होना, खेलना। ये शब्दार्थ से क्या कह रहे हैं कि अध्यात्म योगेन, अध्यात्म योग से, अध्यात्म का योग, अध्यात्म किसे कहते हैं? अधियात्म, अधि यानी ज्ञान, आत्मा का वो है अध्यात्म, और उसका योग यानी वो आत्मा के ज्ञान में उपयोग जुड़ा हुआ है, वो है अध्यात्म योग यानी आत्मा में आत्मा के जुड़ान से। परिचय आदि अविज्ञानात्, परिचय आदि का विज्ञान नहीं हो रहा यानी विशेष ज्ञान नहीं हो रहा यानी उसका वेदन नहीं हो रहा, फीलिंग में नहीं आ रहा। परिचय आदि का अविज्ञान क्यों? क्योंकि अध्यात्म योगेन, उपयोग कहाँ जुड़ा हुआ है? उपयोग अपनी आत्मा में जुड़ा हुआ है, और अभी उपयोग आत्मा में जुड़ा हुआ है, और है कैसी दशा? दशा है, सदमस्त दशा है। तो उपयोग आत्मा में जुड़ गया तो फिर इधर परिचय में जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ता है। तो उपयोग अध्यात्म योग से यानी आत्मा में आत्मा के जुड़ान से, परिचय आदि का अनुभव, वेदन, विज्ञान नहीं होने से यानी उस तरफ उपयोग, लक्ष्य नहीं होने से, आश्रवस्य कर्मों के आश्रव को, कर्मों के आने को, निरोधिनी रोकने वाली, कर्मणाम निर्जरा कर्मों की निर्जरा, आशु यानी शीघ्र, जायते होती है। प्रश्न क्या था कि जो अध्यात्म में लीन है, आत्मा में ही लीन है, यानी शुद्धोपयोग की दशा है ऊपर के गुणस्थानों में, सातवें गुणस्थान से ऊपर अध्यात्म लीन है, आत्मा में लीन है, वहां तो बाहर का कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो वो जो आत्मा में लीन है उनको क्या फल मिलता है, ये प्रश्न है। अब आया जवाब कि जो आत्मा में लीन है उनको क्या फल मिलता है, कि जो आत्मा में लीन है उनका उपयोग आत्मा में ही जुड़ा हुआ है, आत्मा में ही उपयोग जुड़ा हुआ है। तो बाहर पर सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, कि कोई मक्खी मच्छर आ रहा है, वो उनको पता ही नहीं चल रहा है। देखो पता तो चलता है, पता नहीं चल रहा है मतलब क्योंकि उपयोग कंटिन्यूसली उसमें नहीं जुड़ा हुआ है, कंटिन्यूसली आत्मा में नहीं जुड़ा हुआ है। वो तो क्षण क्षण में, तो जब बाहर होता है तो वो भी पता लगता है, लेकिन फिर उपयोग आत्मा में जुड़ जाता है, फिर बाहर आता है। लेकिन अधिक वो कहाँ जुड़े हुए हैं, रुचि पूर्वक कहाँ जुड़े हुए हैं? वो आत्मा में। जहाँ ऐसा कह रहे हैं ना कि ऊपर के गुणस्थानों में शुद्धोपयोगी है पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से शुद्धोपयोग सातवें से ऊपर, तो वहां फिर बाहर का पता नहीं चलता है। वहां तो फिर आत्मा, जब छठा सातवां गुणस्थान की दशा है तब तो उपयोग अंदर बाहर होता रहता है। अब यहाँ पूरी तरह से उपयोग आत्मा में ही लगा हुआ है, श्रेणी के काल में समझ लो, तो पूरी तरह से आत्मा में लगा हुआ है। तो उनको उपसर्ग ख्याल में आते हैं कि क्या श्रेणी की दशा में उपसर्ग पहले पता लगता है, जब तक श्रेणी नहीं चढ़ रही, छठा सातवां गुणस्थान है ना, तब तक उपसर्ग का पता लग जाता है। और उपसर्ग का पता लगने के बाद में फिर क्या होता है कि फिर वो और स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं कि अब तो बाहर कुछ काम ही नहीं है, अब तो बाहर आना ही नहीं है, तब तो अंदर ही अपने में लीन हो जाओ। जैसे ऐसे होता है ना कि दो तरह के लोग होते हैं, भूकंप आया तो भूकंप आया तो कुछ लोग तो ये भागा, इधर भागा उधर भागो, और कुछ लोग देखते हैं इतनी जोर से तो आ ही गया, क्या करो,
कि बैठ जाओ, जो होगा जो होगा। तो ऐसे ही मुनिराज देखते हैं कि उपसर्ग हो गया, पता लग जाता है। तो पता लग गया तो वो और आत्मा में गहराई से, मतलब पूर्ण रूप से उसी में उपयोग वहां लीन करते हैं। तो जब वो उपयोग लीन हुआ, श्रेणी की दशा हुई, फिर बाहर वो परिचय आदि का, उपसर्ग आदि का, आदि का है ना, तो उसमें उपसर्ग भी ले लेना। लिखा भी है ब्रैकेट में, मनुष्य तिर्यंच देवादिकृत घोर उपसर्ग अथवा कष्ट का अनुभव वेदन नहीं होने से, यानी उपसर्ग आदि की ओर लक्ष्य नहीं होने से वो क्या हो रहा है कि कर्मों के आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। देखो आश्रव नहीं, संवर के कारणों में क्या क्या कारण की बार, हाँ, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, परिचय जय कहा है ना उसमें, ये परिचय जय ये संवर का कारण है। संवर मतलब आश्रव का निरोध, आश्रव रुक रहा है। और फिर अगला सूत्र क्या कहा है, तपसा निर्जरा च, कि तप से निर्जरा भी होती है, यानी कि इन सब से गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र, इनसे संवर हो रहा है, और तप से संवर और निर्जरा दोनों हो रही है, दोनों हो रही। तो ये जो परिचय है और ये तप जो कर रहे हैं आत्मा में लीन होने रो ध्यान तप, इससे क्या हो रहा है कि वो जो कर्मों का आश्रव वो रुक रहा है, नहीं संवर भी हो रहा है, और जल्दी जल्दी तप के माध्यम से विशेष रूप से वो कर्मों की निर्जरा होती है, ये उनको फल मिल रहा है। जो निष्पन्न ज्ञानी, जो कहा अध्यात्म लीन है, निष्पन्न स्वात्मनिष्ठ है, जो आत्मा में लीन है भाई, क्योंकि ज्ञानी की सेवा से ज्ञान की प्राप्ति होती तो एक बार हो गई, अब क्या करें, बार बार में जो लीन है हमेशा ही, तो उनको फिर बार बार में क्या फल मिलेगा, एक बार आत्मा में लीन हुए तो समय ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जो आत्मा में ही लीन हो गए, उसी में स्थित है, वहीं बैठे हैं, फिर क्या मिलेगा बार बार में, बार बार में तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा कि जो लीन हो गए ना, उनको जल्दी जल्दी कर्मों की निर्जरा होगी, ये फल मिल रहा है, ऐसा नहीं है बिना फल के, वो कर्मों की निर्जरा हो रही है, संवर भी हो रहा है। पढ़ना नहीं, हाँ आगे तो बनने नहीं है, हाँ जो बनते हैं जो भी, लेकिन जहाँ तक बंधन होना है वहां तक बंद भी होता है। आठवें गुण स्थान तक, नवे गुण स्थान तक जिन जिन प्रकृतियों का बंध भी होता ही है ना, आठवें गुण स्थान तक तो है ही बहुत सारी बंधित शक्तियां, नवे में भी है, 10वें में भी है, तो है 36 प्रकृतियां हैं आठवें गुण स्थान में बंध विच्छित्ति की, मतलब 36 प्रकृतियों का तो 8वें तक है, फिर 9वें में, 10वें में, तो वो यथा योग्य है, लेकिन उसमें स्थिति अनुभाग कोई खास पढ़ते नहीं है ना, वो तो सब श्रेणी के काल में तो जगत में स्थितियां और इस तरह के वो पढ़ते हैं, लेकिन जो पूर्व बंधे हुए हैं वो खाली होना, कितना टाइम लगता है निर्जरा होने में, कितना, ऐसा नहीं है कितने भर रखे हैं, सोचो कितना स्टॉक जमा करके रखा है, कि प्रति समय अनंत असंख्यात गुणी निर्जरा, असंख्यात गुणी निर्जरा होती जाती है, फिर भी कितना समय लगता है, हर समय असंख्य, मतलब वो असंख्यात गुणी निर्जरा कहिए ना, गुण श्रेणी निर्जरा वगैरह मल्टीपल होती है, फिर भी हाँ, तो इतने वो कर्म है तो वो निर्जरा होती है, उसको फल मिलता है। हाँ, तो 70 कोड़ा कोड़ी का बंध तो मिथ्यात्व खत्म होने से पहले प्रायोग्य लब्धि ही तब होती है जब कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाए, प्रायोग्य लब्धि ही तब होती है, और करण लब्धि में भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, और उसके बाद भी जो नया बंध हो रहा है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर मैक्सिमम नहीं, हर अंतर्मूर्त में अभी जितना अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होता है, मान लो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है 100 साल, तो पहले अंतर्मूर्त में 100 साल का बंद हुआ, फिर दूसरे अंतर्मूर्त में 90 साल वाला ही, 90 साल का ही मैक्सिमम, फिर तीसरे अंतर्मूर्त में 80 साल का ही बंद होगा, 80 साल से ज्यादा का नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार 100 का ही बांध ले वो, उसमें भी घटता 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 जाएगा, अंतर कुड़ा कुड़ी सागर में भी जो उसकी रेंज है उस हिसाब से, तो ये तो काम वही हो जाता है लब्धियों में। और सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि को अंतर कुड़ा कुड़ी से ज्यादा की स्थिति होती नहीं, और उसमें भी वो मतलब जो वहां लब्धियों में कम कम हुआ वो वहां कम चलता है, स्थिति बंधापसरण
ये आवश्यक होते हैं ना अध्ययकरण से। स्थिति बंधापसरण, स्थिति कांडक, घात अध्ययकरण अपूर्वकरण में होते हैं, वो उस समय होते हैं, फिर बाद में हर समय नहीं होते। सम्यक दर्शन होने के बाद में फिर वो ये आवश्यक नहीं चलते, लेकिन वो काम तो तभी हो गए, सेटल हो जाता है ना एक बार। तो अध्यात्म योग से यानी आत्मा में आत्मा के जुड़ान से परिशह आदि का मनुष्य तिरंश देवादि कृत घोर उपसर्ग अथवा कष्ट आदि का अनुभव वेदन नहीं होने से, उपसर्ग आदि की ओर लक्ष्य नहीं होने से, देखो यहाँ अनुभव को वेदन ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन वो राग मिश्रित ज्ञान है ना, उसको वेदन कहते हैं। मैंने एक दिन बताया था आपको, वेदन और ज्ञान, यद्यपि वेदन वो ज्ञान के ही अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ जो हम वेदन और ज्ञान कहते हैं, तो जो राग सहित ज्ञान है ना, जिस ज्ञान में राग मिला हुआ है, उसको वेदन, और सामान्य रूप से ज्ञान है वो ज्ञान। तो उसका वेदन नहीं होने से, उपसर्ग आदि की ओर लक्ष्य नहीं होने से, कर्मों के आश्रव को आगमन को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। देखिए थोड़ी सी पढ़ लेते हैं टीका। होती है कौन वह निर्जरा, अर्थात कर्मों का एक देश, संशय विश्लेष अथवा संबंध छूटना। कर्मों का निर्जरा किसे कहते हैं? कर्मों का एक देश छूटना, पूरा नहीं, तो एक देश संशय विश्लेष, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, संश्लेष हुआ था, संबंध हुआ था, उस संबंध का विश्लेष वो अलग हो रहा है, अथवा वह संबंध छूटना, खिल पड़ना, ऐसा अर्थ है। किसकी निर्जरा? कर्मों की। सिद्ध योगी की अपेक्षा से, अर्थात जो सिद्ध योगी हैं उसके तो अशुभ तथा शुभ कर्मों की निर्जरा, और साध्य योगी की अपेक्षा से असाध्य वेदनी आदि की निर्जरा होती है। देखो दो तरह के यहाँ पे वो पूछा था, अध्यात्म लीन योगी, तो अध्यात्म लीन योगी दो तरह के यहाँ कहे हैं, एक तो सिद्ध योगी और दूसरे कह रहे हैं साध्य योगी। दो शब्द दिए हैं, सिद्ध योगी और साध्य योगी। तो सिद्ध योगी का मतलब क्या है कि जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। पीछे भावार्थ में दिया, इसका अर्थ देखिए भावार्थ में, पेज नंबर क्या है भावार्थ का? 64 पेज पे भावार्थ में देखिए, 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, नंबर डला हुआ है। सिद्ध योगी अर्थात जो उस भव से ही मुक्ति पाते हैं वह, और दूसरा दिया अचरम शरीरी ध्यानाभ्यासी योगी अर्थात साध्य योगी जो उसी भव से मुक्ति नहीं पाते। ये दो, वापस पीछे आ जाइए, मतलब दो तरह के जीव लिए हैं, एक तो चरम शरीरी और एक अचरम शरीरी, एक तद्भव मोक्षगामी और दूसरे तद्भव मोक्षगामी जो नहीं है। तो जो तद्भव मोक्षगामी है, चरम शरीरी है, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, उनको तो कहा सिद्ध योगी। अभी तो है योगी लेकिन सिद्ध होंगे इसी भाव में, उनको कहा सिद्ध योगी। और दूसरे क्या है, वो भी योगी हैं लेकिन इसी भाव से मोक्ष नहीं जाएंगे, सिद्ध नहीं बनेंगे, वो अभी साध्य, वो अभी साधना रत है, उनको कहा साध्य योगी। तो वो जो कर्मों की निर्जरा होती है, सिद्ध योगी की अपेक्षा से तो अशुभ शुभ सारे ही कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि उनको तो मोक्ष जाना है, तो कोई सा भी कर्म बचेगा क्या उनका? मोक्ष जाने वाले के तो चाहे पाप कर्म हो, चाहे पुण्य कर्म हो, अशुभ कर्म, शुभ कर्म हो, सबकी निर्जरा होगी तभी मोक्ष जाएंगे। तो जो सिद्ध योगी है उनके तो दोनों ही तरह के सारे ही कर्मों की निर्जरा, और जो साध्य योगी है उनकी अपेक्षा से असाता वेदनी आदि की निर्जरा, क्योंकि अभी उनको मोक्ष नहीं जाना है, तो उनको कर्म बनेंगे। तो कौन से कर्म बनेंगे? पुण्य बनेंगे कि पाप बनेंगे? पुण्य प्रकृतियां बनेगी, तो पाप की होगी निर्जरा, और पुण्य तो यथायोग आयु भी बंधेगी। अब मोक्ष नहीं जाना है तो आयु बंधेगी, तो कौन सी आयु बंधेगी? देवायु ही बंधती है, देवायु ही बंधती है, और कोई ऑप्शन ही नहीं। जो मुनि बने हैं, ध्यान अवस्था में लीन है, वैसे सम्यक दर्शन के बाद तो देवायु ही बनती है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देवायु कौन सी प्रकृति है? पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति? पुण्य प्रकृति है। दोबारा मनुष्य से मनुष्य नहीं बनेंगे सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होने के बाद यदि आयु बंध रही है
मनुष्य की नहीं बदलेगी, पहले से बनी हुई हो तो कोई अलग बात। और मुनि दशा में देखो व्रत लेने का परिणाम ही उसको आता है कि जिसको अगर पहले से दूसरी आयु बंध गई है तो उसको व्रत लेने का भाव ही नहीं आता है। देवायु का बंध हुआ हो और व्रत लेने के बाद तो देवायु ही बंधती है, और देवायु का ही बंध हुआ हो तो ही उसको व्रत लेने के भाव, अदरवाइज व्रत नहीं लेते। तो वो व्रती है ना, तो योगी है, योगी कह रहे हैं, योगी कह रहे हैं मतलब मुनि दशा की बात चल रही है। तो जो साध्य योगी की अपेक्षा से असाधा वेदनियां आदि जो पाप प्रकृतियां हैं, असाधा वेदनियां अशुभ आयु अशुभ नाम और जो पुराने अशुभ कर्म पाप कर्म बंधे हुए हैं उन सबकी निर्जरा होती है। बोलो पार्वती। भाभी, निर्जरा होती है मतलब कर्म उदय में आके झड़ते हैं, उतना फल नहीं देते, कम फल देते हैं। पाप प्रकृतियां पुण्य में बदल जाती हैं। पर जब ध्यान की अवस्था में है तो पुण्य पाप कुछ भी तो फल नहीं दे रहा। नहीं, फल तो देता ही है ना। कर्म का फल देने का मतलब क्या है? कर्म का उदय आना वही फल है। कर्म का फल का मतलब क्या है? तो अभी जब तक 14वें गुण स्थान के अंत समय तक भी कर्म का उदय तो है ही, तो वो फल तो दे ही रहा है। और वहां तो चलो आघाती कर्म ही है खाली, यहाँ तो अभी जब योगी की दशा है तो 8वें ही कर्मों के उदय है। हाँ, तो 8वें गुण स्थान में जब सारे कर्मों का उदय है तो वो किस रूप में फल देंगे? मतलब कुछ भी तो नहीं है उस समय। नाम तो या नाम। सबका अपना अपना किस रूप में कैसे देंगे? एक एक कर्म को देखो, ज्ञानावरण है तो ज्ञानावरण कर्म है तो वो अभी सूक्ष्म ज्ञान है ना, छदमस दशा में ज्ञान है, तो वो उस रूप में उनका सूक्ष्म रूप फल चल रहा है। वैष्णवर्ण का अपने रूप चल रहा है। निद्रा आदि प्रकृतियों के भी उदय यथा योग्य निद्रा प्रचला के उदय वो जहां तक है वो रहते हैं। इसी तरह से मोहनीय कर्म में जो चारित्र मोहनीय, तो 8वें स्थान में जो संतुलन का उदय है तो है ही ना। अब वो फल कैसे दे रहा है कि उनका इतना अनुभाग इतना हीन है। दारू रूप है, समझ लो लता रूप है, दारू नहीं लता रूप फल है। और उस रूप में पुण्य प्रकृतियों का तो अनुभाग भी बहुत ज्यादा है ना। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा हो तो भी पुण्य का तो यहाँ क्या, पुण्य का फल मंद होके नहीं आएगा। पुण्य का तो अनुभाग ज्यादा ही है तो वो उस रूप में फल देगी। उनके यश का उदय, उनके साता का उदय और असाधा के भी उदय बाहर में देखने में आते हैं। उपसर्ग आदि की परिस्थितियां बन रही है तो पर उनको वो वहां मतलब यद्यपि उपसर्ग आदि की परिस्थिति बन रही है, श्रेणी का काल है, लेकिन बाहर में दुनिया की तरफ से असाता का उदय देखने में आएगा, लेकिन उनकी फीलिंग में असाता का उदय नहीं है क्योंकि उनका उपयोग उसमें है ही नहीं। तो फल तो आते हैं, मतलब नाम कर्म के उदय यथा योग्य सारी इतनी सारी प्रकृतियां हैं तो जैसे जैसे उदय हैं उस रूप में उदय में आते हैं। बाकी ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय उनके भी जिन पाप प्रकृतियों के जो अनुभाग है, मान लो नाम कर्म में जो पाप प्रकृतियां हैं उनके उदय आ सकते कि नहीं आ सकते हैं? दूसवर का उदय, सुस्वर वो ईश्वर तो का भी उदय हो सकता था। अब वो दूसवर का उदय है तो उसमें कैसा होगा कि उसका अनुभाग अत्यंत हीन होकर उदय में आएगा। शुभ अशुभ नहीं, प्रकृतियां निरंतर रहते हैं। नहीं, जैसे 11वें गुण स्थान में प्रकृति का उदय आता है तो वो गुण स्थान से गिर जाते हैं। किस प्रकृति का उदय आता है तो गिर जाते हैं? हर प्रकृति के उदय से नहीं। किस जैसे प्रकृति का? मृत्यु हो गई। हाँ, तो एक तो कालशय है और एक भवशय, तो मृत्यु हो गई तो, और एक उसका टाइम पूरा हो गया। प्रकृति का उदय 11वें में नहीं आ रहा है, 11वें में तो किसी का उदय नहीं है, वो उसका टाइम पूरा होता है, वो 10वें में आता है। या फिर ऐसा बोलोगे वो उदय आ गया, किसका उदय आएगा? संचलन लोक का उदय आता है, पूर्ण सन 10वां हो जाता है। 11वें में उदय आता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते 11वें में तो उदय नहीं है। संचलन लोक का 11वें का उदय टाइम पूरा होने के बाद आता है। 10वें में। तो यहाँ दो तरह के योगी बताए हैं, एक तो सिद्ध योगी और एक साध्य योगी। तो सिद्ध योगी के तो दोनों तरह के शुभ शुभ सभी कर्मों की निष्ठा होती है, और साध्य योगी के पाप कर्म की, असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों की
निर्जरा होती है। थोड़ी बड़ी है इसकी टीका, तो भी समय भी हो गया है। टीका और भावार्थ थोड़ा बड़ा है, बात है समझने की, कल करेंगे अच्छे से। तो बताया ना चरम शरीर, हाँ, इनके तो फिर सर लगते ही नहीं होगा, लगते नहीं होंगे। नहीं जब तक उपसर्ग असर ही नहीं करते, पाठ से ही निकल जाते हैं। जैसे पांचनाथ भगवान, नहीं नहीं, वो तो तीर्थंकरों के लिए असर की निकल रही है। चरम शरीर, तो चरम शरीर जैसे दशकुमार महाराज हुए तो असर हुआ कि नहीं, पास से कहाँ निकला, मतलब चरम शरीर तो थे ना, नभी चरम शरीर, वो तीर्थंकरों के लिए आता है कि उनको उपसर्ग छूटा नहीं। फिर अनंत बल बता नहीं, अनंत बल तो बाद में प्रकट होगा। तीर्थंकरों की पुण्य का मतलब इस तरह का विशेष उदय है कि उपसर्ग उनके शरीर को छूता नहीं है, टच नहीं करता। वो तीर्थंकरों का है केवल, बाकी को तो करते हैं। उस चरम शरीर और भी तो लोग हैं। हाँ, तो क्या वो अपने उदाहरण नहीं है क्या? सुकौशल मुनिराज है, गजपाल मुनिराज है, पांडव मुनिराज है, उसी वक्त से तो मोक्ष गए हैं, पर उपसर्ग हुआ है कि नहीं हुआ है? शरीर जला कि नहीं जला उनका? चरम शरीर, चरम शरीर, चरम शरीर का मतलब ही हुआ है कि जो उसी वक्त से मोक्ष गए। चरम शरीर का मतलब ये हुआ, अंतिम शरीर, मतलब जिस उसी भव से मोक्ष जाने वाला। चरम शरीर, चरम उत्तम नहीं था, आप उसमें जा रहे हो। चरम उत्तम देहा, हाँ उत्तम नहीं था, चरम तो था, उत्तम नहीं। हाँ, किसी से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं देना, कहो निश्चिंत परमात्मा, जीवन हमारा है, ज्ञान मय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष ज्ञान, जीवन हमारा है, अहो क्षेत्रम जीवन हमारा, अनादि अनंत परम जीवन हमारा। जब शाम में